क्या प्रकाश पाल की राजनीति में उन्नति हुई है या उनका डिमोशन हो गया है? भाजपा कह रही है कि उन्हें उत्तर प्रदेश ओबीसी मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक बड़ा सम्मान दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सम्मान है तो फिर चर्चा डिमोशन की क्यों हो रही है? आखिर इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी अगले 5 मिनट में हम समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं द अहिल्या दस्तक। चैनल को अभी तक लाइक एंड फॉलो नहीं किया तो जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश भाजपा के संगठन में हुए बदलाव के बाद एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है। नाम है प्रकाश पाल। भाजपा ने उन्हें उत्तर प्रदेश ओबीसी मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष एक बड़ा पद है। पार्टी के नेता इसे बड़ा सम्मान बता रहे हैं। समर्थक कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश के पिछड़े वर्गों के बीच संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल लगातार उठ रहा है, क्या प्रकाश पाल को आगे बढ़ाया गया है या फिर मुख्य संगठन से भी दूर कर दिया गया है? क्योंकि राजनीति में सिर्फ पद नहीं देखा जाता, पद की ताकत भी देखी जाती है। उनका राजनीतिक आने वाले भविष्य का करियर भी देखा जाता है और यहीं से राजनीतिक बहस शुरू हो जाती है। प्रकाश पाल लंबे समय से भाजपा संगठन में कार्य कर रहे हैं, लंबे समय से सक्रिय हैं। उन्होंने संगठन में काम किया है, चाहे क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के चुनावी जिम्मेदारियां संभाली हैं और पार्टी के समय समय पर उन पर पार्टी ने भी भरोसा जताया है। लेकिन जब नई टीम बनी तो सवाल उठा कि आखिर उन्हें किस दिशा में भेजा गया है। अगर यह प्रमोशन है तो क्या उनकी राजनीतिक शक्ति पहले से ज़्यादा हो गई है या फिर पहले से कम हो गई है? अगर ये सम्मान है तो सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों के बीच सवाल क्यों उठ रहे हैं? हाल ही में सोशल मीडिया पर मैंने कुछ पोस्ट देखी थी, उनका एक स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ। ये एक स्क्रीनशॉट है। अगर ये बड़ी जिम्मेदारी है तो क्या आने वाले समय में उनका प्रभाव और बढ़ेगा? दोस्तों, राजनीति में कई बार पद बड़ा दिखता है लेकिन असली ताकत कहीं और होती है। यही कारण है कि लोग तुलना कर रहे हैं, एक तरफ क्षेत्रीय अध्यक्ष का पद और दूसरी तरफ ओबीसी मोर्चे का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाना। तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि इनमें ज़्यादा ताकत किसके पास होती है? क्या मुख्य संगठन में रहना ज़्यादा ताकतवर माना जाता है या फिर पूरे प्रदेश के एक बड़े सामाजिक वर्गों के बीच काम करना ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है? श्रीकांत पाल गुरुजी के नाम से जो सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया है, उन्होंने एक पोस्ट डाला था। उस पोस्ट को मैंने स्क्रीनशॉट में भी आपको दिखा दिया है। ऐसे में पूरे प्रदेश के ओबीसी मोर्चे की कमान सौंपना पार्टी के भरोसे का संकेत साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि पार्टी प्रकाश पाल पर भरोसा करने लगी है। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष कहता है कि अगर भरोसा इतना ही बड़ा है तो फिर मुख्य संगठन के शीर्ष पदों में जगह क्यों नहीं मिली? अगर कद बड़ा है तो शक्ति संरचना में उनका स्थान क्या है? और अगर यह उन्नति है तो इसकी राजनीतिक परिभाषा क्या है? और अगर यह सिर्फ संगठन में बदलाव है तो फिर इसे लेकर इतनी चर्चा तेज़ी से क्यों हो रही है? ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं। दोस्तों, 2027 का विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। ऐसे में टिकट काटना और टिकट तय करने पे पार्टी लगातार विचाराधीन है। भाजपा भी इससे सामाजिक समीकरणों को साधने में जुटी हुई है। हर नियुक्ति का एक राजनीतिक संदेश होता है, हर चेहरे के पीछे एक रणनीति होती है और इसलिए प्रकाश पाल की नियुक्ति को सिर्फ एक संगठन में बदलाव नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसके पीछे एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा। लोग इसके पीछे एक राजनीतिक संदेश भी कहीं ना कहीं खोज रहे हैं। क्या भाजपा पिछड़े वर्गों को बड़ा संदेश देना चाहती है? क्या पार्टी सामाजिक संतुलन साध रही है या फिर संगठन के भीतर नई शक्ति संरचना तैयार हो रही है जो कि आने वाले 2027 के चुनाव के लिए है? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन आज जो सवाल जनता के बीच है वह अभी भी वहीं का वहीं है। क्या प्रकाश पाल को प्रदेश का अध्यक्ष बना करके उनका प्रमोशन किया गया है? क्योंकि उनका पद अब तक कानपुर और बुंदेलखंड का क्षेत्रीय वो अध्यक्ष रहे थे और कहीं ना कहीं एक बड़ा पद वो भी था। उन्हें भाजपा ने उन्हें ताकतवर बनाया है या फिर उनकी भूमिका को एक नए दायरे में सीमित कर दिया है? फैसला आप कीजिए। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।